हम सुबह सुबह अपना व्लॉग शुरू कर चुके हैं। सो अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और आज हम लोग जा रहे हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। सो आज मेरा भाई आ रहा है तो हम उसे अभी सुबह सुबह पिक करने जा रहे हैं। उसकी ट्रेन 5:55 पे उसका अराइवल था, बट आई डोंट नो, अभी मैंने चेक किया था कुछ टाइम पहले तो 5:35 तक पहुंच जाएगी ऐसा दिखा रहा था। नॉट श्योर उसकी, क्योंकि उसके बाद मैंने चेक नहीं किया, मैं निकल गया क्योंकि मुझे लगा अगर 5:35 आ रही है तो मुझे फटाफट से निकल जाना चाहिए। सो अभी हम लोग जस्ट निकले हैं घर से, अभी हार्डली हम 1-1.5 किलोमीटर चले हैं। सो फटाफट चलते हैं रेलवे स्टेशन और अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं। आई एम श्योर आप सब ने कल जो एक हादसा हुआ है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में उसके बारे में सुना होगा, देखा होगा। सो अभी हम जिस तरफ ये इंसिडेंट हुआ है हम लोग उसी तरफ जा रहे हैं। आपके लिए ये व्लॉग कल आएगा तो आपके लिए इंसिडेंट अब 1 दिन या 1.5 दिन 2 दिन पुराना है, लेकिन मेरे लिए इंसिडेंट जो है वो कल शाम को ही हुआ है और कल रात को हुआ है इनफैक्ट। और अभी आज सुबह मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग में जा रहा हूँ, तो लेट्स सी क्या क्या सिचुएशन है अभी वहाँ पे, क्या सीन है, देखते हैं। रात को आई थिंक 12-1-2 बजे के आसपास एकदम से ये न्यूज़ आई थी। मतलब इनिशियली मैंने शॉर्ट्स पे पढ़ा था कि न्यू दिल्ली में ऐसा स्टैम्पीड वाला सिचुएशन बन रहा है, फिर उसके कुछ देर बाद ही इन शॉर्ट्स पे फिर से न्यूज़ आ गई कि हाँ वहाँ पे स्टैम्पीड हो गया और कुछ लोग, मतलब देयर आर पीपल हु हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। यस, सो उसके बाद मैं यही सोचता रह गया रात भर कि अब कल सुबह तो हमें वहीं पे जाना है, तो क्या होगा। प्लेटफॉर्म नंबर 13, 14, 15 यही बता रहे हैं जहाँ पे ये हुआ है, और वो उस तरफ ही आता है, अजमेरी गेट वाली तरफ, अजमेरी गेट की साइड। तो चलो चलते हैं फटाफट। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँच के मैं आपको वहाँ की सिचुएशन दिखाऊंगा कि अभी करंट सिनेरियो क्या है, एंड फटाफट चलते हैं सो दैट हम लेट ना हो। सो स्टे ट्यून्ड गाइस। So the news suggests that at least 15 people have lost their lives due to the stampede, and it shows massive stampede. और काफ़ी लोग तो इसमें इंजर्ड भी हुए हैं। So there was a possibility कि और भी डेथ्स हो सकती थी इसमें। आई एम श्योर मेजरली जो डेथ्स हुई होंगी वो फीमेल्स या फिर उसमें बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं, देन मेल्स हो सकता है ऐसा। अभी वो काउंट तो एग्जैक्टली नहीं आया है, मे बी, या आया है तो मैंने पढ़ा नहीं होगा, बट येस मतलब ये बेसिकली वो लोग थे जो प्रयागराज के लिए ट्रेन पकड़ना चाह रहे थे या ट्रेन लेके प्रयागराज महाकुंभ जाना चाह रहे थे, एंड उसी बीच भगदड़ मच गई। आई एम श्योर मतलब आप लोग डेली बेसिस पे देख ही रहे हो कि ट्रेन्स की अभी क्या कंडीशन है। कोई ट्रेन आती नहीं है कि लोग एकदम, कोई भी कोच हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कोच, एसी कोच, स्लीपर कोच, जनरल कोच, लोग बस चढ़ रहे हैं, दे जस्ट वांट टू रीच देयर डेस्टिनेशन जैसे तैसे करके, क्योंकि 144 ईयर्स वाला जो कॉन्सेप्ट है उस चक्कर में पीपल वांट टू गो एंड एक बार वो फिर डुबकी मारना चाहते हैं। सो कंसिडरिंग दैट कुछ हुआ होगा जिस वजह से डिले हुआ ट्रेन में या क्या हुआ, जिस वजह से भीड़ बनती गई और ऑब्वियसली फिर एकदम से कोई ट्रेन वगैरह आई होगी तो सबको ही बोर्ड करनी थी, तो उस चक्कर में हो गई स्टैम्पीड। बने रहिए व्लॉग पे, मैं जाके पहुंचता हूं पहले वहां पे एंड देखता हूं अभी क्या करंट सिचुएशन है। दो अभी आई एम श्योर सिचुएशन कंट्रोल में होगी क्योंकि वहां पे दिल्ली पुलिस, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सब सारी उन्होंने लगा दी थी। सो अभी सिचुएशन आई एम श्योर अंडर कंट्रोल होगी, ज़्यादा कुछ देखने को मिलेगा नहीं। ऑल्दो अंदर का एक्सपीरियंस या प्लेटफॉर्म का एक्सपीरियंस में भी कुछ बता सके, बट बाहर से तो आई एम श्योर कुछ होगा नहीं ऐसा खास। सो लेट्स सी। सो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन। मैं अंदर नहीं गया क्योंकि अंदर थोड़ा सा ट्रैफिक दिखा रहा है, कंसिडरिंग कि अभी सुबह के 6 बजने वाले हैं। सो ट्रैफिक स्टार्ट हो गया है क्योंकि लोगों को ट्रेन वगैरह पकड़नी होती हैं, लोग आ रहे हैं, कैब्स वगैरह आ रही हैं। सो नॉट श्योर अभी मतलब अंदर क्या सिचुएशन है। यहाँ पे तो देखो नॉर्मल है, इट जस्ट दैट थोड़ा सा ट्रैफिक है गाड़ियों का, अदरवाइज़ तो मेरे को भी नॉर्मल ही लग रहा है यहाँ पे सब कुछ।
मौका मिलेगा तो एक बार मैं थोड़ा सा आगे जाके पैदल देख के आता हूँ क्या सिचुएशन है। अभी तो ठीक ही है यार सिचुएशन। ओके 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 ओके। हेलो, हाँ निकल चुके हैं फाइनली घर के लिए। और प्लेटफॉर्म पे भी इसने बताया कि अभी सब कुछ नॉर्मल है, तो सिचुएशन इज़ अंडर कंट्रोल नाउ। सो अब हम लोग जा रहे हैं घर के लिए। ETA दिखा रहा है 49 मिनट्स, तो फटाफट चलते हैं और फिर घर जाके सो जाए। गुरुद्वारा बंगला साहिब। फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अब घर। अब फटाफट ऊपर जाते हैं और अब तो मैं सोऊंगा। अब सोने के बाद ही फिर मैं आपसे मिलूँगा। वेरी हेवी गाइस, वेरी हेवी, वेरी हेवी। फाइनली ऊपर आ चुके हैं। अब मैं सोता हूँ। अब रात को मैं 2 बजे सोया हूँ, 4 बजे उठ गया था। नींद बिल्कुल पूरी नहीं हुई है। अब मैं सोता हूँ एंड उठने के बाद अब मैं आपसे मिलता हूँ। अगर हम कुछ करते हैं तो वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है? चलो, गुड नाइट। एंड NDLS में अभी एज आई सेड सिचुएशन इज़ अंडर कंट्रोल। वहाँ पे नॉर्मली लग रहा था जब हम लोग गए, तो अभी सब कुछ नॉर्मल था। इट जस्ट दैट थोड़ा सा रश था, दैट्स इट। हे गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू द ब्लॉग अगेन। सो अभी दिन के 3 बजने वाले हैं और हम लोग सो गए थे। सो के उठने के बाद नहा धो के अभी हम लोग आर्मी कैंटीन आए घर का कुछ सामान लेने के लिए। सो चलते हैं, फटाफट से सामान लेते हैं, कहीं कैंटीन बंद ना हो जाए। उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। कल आना है। सो हम लोग फाइनली आ चुके हैं सामान लेके। ये रहा हमारा सामान भर के एकदम। अब हम जाएंगे इसको लेके गाड़ी में। उधर खड़ी है हमारी गाड़ी। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी गाड़ी के पास। अब सामान को लोड करते हैं। गिरा हुआ है परफ्यूम में एकदम। चल ही नहीं रहा है, मुड़ जा रहा है। अब इसके बाद हमें जाना है मंजिल मोटर्स। मेरी RC आ गई तो मेरे को RC पिक करने जाना है। सो अभी चलते हैं यहाँ से घर। इसके बाद हम लोग अपनी बाइक उठाएंगे और बाइक उठा के सीधा चलेंगे सेक्टर 14 अपनी RC उठाने के लिए। पीछे देखो कितना मस्त लग रहा है। फाइनली सारा सामान गाड़ी में भर चुका है। अब चलते हैं फटाफट घर, और घर पहुँच के अब मैं आपसे मिलता हूँ। फाइनली सामान लेके पहुंच चुके हैं घर। मेरा सामान जा रहे हैं ऊपर। सामान ऊपर पहुंचा के फिर चलते हैं फटाफट अपना बाइक, हेलमेट, चाबी उठा के मंजिल मोटर्स। उठा नहीं पा रहा गाइस, तो मेरे को उठाना पड़ रहा है पूरा। फाइनली गाइस हम लोग अब जा रहे हैं अपनी RC लेने। सो मेरी RC आ गई है शोरूम पे। तो जैसे कि मैंने कहा था हम लोग निकल चुके हैं। फटाफट चलते हैं मंजिल मोटर से, अपनी RC उठाते हैं। उसके बाद हमारा प्लान है कि हम कुछ खाने जाएंगे। ऑल्सो आज मेरा भाई पहली बार बाइक चलाने वाला है। सो लेट्स सी ये कैसे चलाता है। आज आपको हो सकता है पिलियन व्यू ज़्यादा मिले दैन द राइडर व्यू। सो लेट्स सी, बाइक को करते हैं साफ़ एंड उसके बाद फटाफट से चलते हैं। फाइनली अब हम निकल रहे हैं। बैठ जाऊं? ऑल सेट। आज मैं पहली बार अपनी
बाइक के पीछे बैठा हुआ हूँ एज अ पिलियन। न्यू एक्सपीरियंस। डर भी लग रहा है। जब आप किसी की गाड़ी में बैठते हो और आपको खुद को गाड़ी चलानी आती है, जब आप किसी के बाइक के पीछे बैठते हो और आपको खुद को बाइक चलानी आती है, तो आपको हमेशा ऐसा लगता है कि मतलब आपके माइंड में हमेशा एक डर रहता है, पता नहीं क्यों। ऐसा सबके साथ होता होगा जितने भी ड्राइवर्स और राइडर्स हैं, जब वो ये चीज़ फेस करते हैं। एज अ पिलियन अगर मैं आपको बताऊं तो मेरी अपर बैक में थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है, तो मेरी अपर बैक पेन होना शुरू हो गई है ऑलरेडी। पता नहीं शायद मैं थका हुआ हूँ या किन किन रीजंस की वजह से, बट मुझे वो फील हो रहा है मेरी अपर बैक में। अब किसी और दिन मैं किसी को बिठाऊंगा पीछे तो फिर मैं आपको बताऊंगा इफ़ द अदर पर्सन फील्स द सेम और नॉट, बट मुझे थोड़ा सा लग रहा है। अगर मैं बैक स्ट्रेट करके ऐसे बैठ रहा हूँ तो आई एम फीलिंग गुड, बट मेरे को आदत है ना ऐसे मैं झुक जाता हूँ, मेरी बॉडी पीछे से झुक जाती है, इसीलिए मेरे को थोड़ा सा में भी लग रहा है तभी। कैसे हो जी? ऑलराइट, हम अपनी आरसी लेके अब निकल गए। अब चलते हैं फटाफट, अब शायद कुछ खाने जाएंगे। आरसी तो हमें मिल गई है, अब बाइक के सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास कंप्लीट हैं, रेडी हैं। सो फाइनली अब हम निकल चुके हैं एमजी रोड की तरफ, है ना, वहीं पे कुछ खाने जा रहे हैं। सो वहाँ पे काफ़ी मॉल हैं, तो वहीं पे देख लेंगे कहाँ पे कौन से मॉल में जाना है। अभी हमारी बाइक एक बार गिर गई है। सो ये जो सेक्टर 14 पे यू टर्न है ना, ये यू टर्न थोड़ा सा ख़तरनाक है। तो अभी तक मेरा भाई चला रहा था, तो वो बाइक वहाँ पे हमारी यू टर्न लेते वक्त नीचे को लीन हो गई और वो फिर से गिर गई। एक बार लीन हो जाती है उसके बाद इसे कंट्रोल करना इज़ नॉट पॉसिबल, इतना इजी नहीं है अनटिल एंड अनलेस आप बहुत बल्की हो या फिर आपकी हाइट अच्छी खासी हाइट है। तो वही हुआ, बाइक लीन हो गई, नीचे गिर गई। अगेन बाइक को कुछ हुआ नहीं। सो यस, क्रैश गार्ड जो हमने लगवाए हैं करोल बाग से, भाई वो बहुत हेल्प कर रहे हैं। अदरवाइज़ दोनों बार बाइक गिरी है, दोनों बार अच्छा खासा डैमेज हो सकता था बाइक को, क्योंकि टैंक पे आ सकता था आराम से अगर वो नहीं होता तो। बट क्योंकि हमारे पास अभी क्रैश गार्ड्स हैं तो हमें वो प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ रही है। चलो कोई नहीं। सो हम लोग आ गए हैं एमजी रोड पे सिटी सेंटर मॉल। यहाँ पे देखते हैं क्या क्या खाने का, फिर उसी अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करेंगे। अभी ये वाली स्कूटी निकाल रहे हैं सर, इसके बाद हम यहीं पे अपनी बाइक लगा लेंगे, सॉर्टेड है। ऑलराइट, सो आज मैं फिर से KFC आ गया हूँ। एमजी रोड होम सिटी सेंटर, होम सेंटर करके कुछ मॉल है। सो वहाँ पे हम लोग KFC आए हैं आज फिर से। मैंने इस हफ्ते में 3 बार KFC खा लिया है। दिस इज़ द 3rd टाइम जब मैं KFC खा रहा हूँ। फाइनली हमारा ऑर्डर आ चुका है एंड आवर ऑर्डर इंक्लूड्स पेरी पेरी 5 लेग पीस एंड इसमें एक डबल चिकन रोल है, 2 पेप्सीज एंड डिप मेयो। चलो पाड़ते हैं इसे अब। ऑल सेट, खाना हुआ समाप्त। अब हम निकल रहे हैं घर, चलते हैं पार्किंग की तरफ और अब मैं रास्ते में आपसे मिलता हूँ। सो फाइनली अब हम घर को निकल चुके हैं। अभी मेरा वाला हेलमेट इसने पहना हुआ है, सो मैंने ये वाला कॉम्प्लीमेंट्री हेलमेट फ्रॉम रॉयल एनफील्ड डाला हुआ है। चलते हैं घर। पिलियन पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं अभी आपको राइडिंग एक्सपीरियंस शो नहीं कर पाऊँगा क्योंकि हेलमेट इसने पहना हुआ है। सो घर चलते हैं फटाफट एंड उसके बाद आई थिंक हम लोग ब्लॉग को एंड कर देंगे क्योंकि अब इसके बाद कुछ करने को है नहीं। दिस इज़ द लास्ट थिंग जो हमारे लिस्ट में थी, जो आज हमें करनी थी। सो वो हो गया। अब चलते हैं घर और फिर घर चल के ब्लॉग को एंड कर देंगे। Stop using helmets like these. These are not good. Always prefer safety over money. And ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती हैं, आपने ले लिया 1 साल 2 साल कहीं नहीं जाएगा। We have finally reached home. Alright guys, इस ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं। अब हम फाइनली घर आ चुके हैं। अब ज़्यादा कुछ है नहीं दिखाने को, तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। आई होप आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो एज़
यूजुअल चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये व्लॉग कैसा लगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो। एज आई सेड इन द मॉर्निंग, जो लोग जिन्होंने अपनी जाने गंवाई हैं कल न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में, उसमें फ़ीमेल्स का रेशियो इज़ मोर, जैसा मैंने सुबह भी आपसे बोला था। सो यस, मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।